आप सबों को अपने इस चैनल में स्वागत है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि कोई व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट द्वारा सरकारी नौकरी प्राप्त करता है और कई साल बाद पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर भारतीय कानून के अनुसार दंड के क्या क्या प्रावधान लागू होंगे, कौन कौन सा दंड उनको कानून के द्वारा दिया जा सकता है। यानी कि सर्टिफिकेट जो है, फर्जी सर्टिफिकेट यानी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर उनको जॉब दे दिया गया। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड के प्रोसेस हैं, फ्रॉड के द्वारा नौकरी दिया जाता है कि नाम किसी और का है और काम किसी और कर रहा है, काम कोई और कर रहा है और सर्टिफिकेट किसी दूसरे नाम का है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं और ख़ास करके एफसीआई विभाग में ज़्यादातर देखने को मिलता है। उस पर क्या कानूनी प्रावधान लागू होंगे, इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी न्यू जानकारी, न्यू वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुंचे और सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके। इसलिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो में बनिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए पूरी जानकारी। अब इसमें यहाँ पर देखिए, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की धोखाबाजी, फर्जरी करते हुए पकड़ा जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के नकली दस्तावेज तैयार करके लगाए जाते हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त की जाती है, सेक्शन 466, 68 और 71 तथा 71(1) के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ सेक्शन 420 भारतीय दंड संहिता का केस भी चलेगा। आप ऐसे ही एक केस का उदाहरण देख सकते हैं, जहां एक सरकारी टीचर ऐसे धोखाबाजी में पकड़ा गया। उनके ऊपर क्या क्या एफआईआर हुआ है, कौन कौन से कानून धाराएं लगाए गए हैं, वो देखिए। एक शिक्षक के बारे में, यहाँ पे टीचर के बारे में बताया गया है। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल लिया जाता है, सेम टू सेम फोटोकॉपी निकाल लेगा, है किसी और का और उसके नाम पर कोई और दूसरा व्यक्ति चला जाएगा, एकदम सेम टू सेम कॉपी निकालेगा, ताकि फ्रॉड का पता ही ना चले। लेकिन फिर भी फ्रॉड लास्ट तक पकड़ा ही जाता है। अब देखिए, एक टीचर के बारे में धोखेबाजी में जो पकड़ा गया, उन पर क्या क्या मामला दर्ज किया गया है वो देखिए यहाँ पर। इसके साथ ही साथ अगर आप जाति प्रमाण पत्र धोखेबाजी से बनवाते हैं तो रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ केस सर्टिफिकेट बिल 2018 के अंतर्गत उस प्रमाण पत्र को जारी करने वाली आधिकारिक ऑफिसर की भी नौकरी जा सकती है। यहाँ गुजरात के एक बेहतरीन उदाहरण को बताना आवश्यक है, जहाँ ऐसी परिस्थितियों में एक कड़ा कानून बनाया गया है, जहां निश्चित तौर पर धोखेबाजी से जाति के नाम पर बनाए गए इस प्रमाण पत्र के अभ्यर्थी को 3 साल की या फिर 6 महीने की कम से कम सज़ा निर्धारित होगी। साथ ही साथ नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा निश्चित तौर पर। अब इसमें आगे देखिए, बताते चलूँ कि सरकारी नौकरी की मांग तेज़ी से बढ़ते हुए देखकर निसंदेह हर कोई व्यक्ति उस पद पर बैठना चाहता है। तो लीजिए, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT की सतर्कता और बढ़ जाती है, जिसके तहत पुराने धोखेबाज व्यक्ति को निकालकर नए पारदर्शिता से बिना किसी राजनीतिक दबाव में आकर काम करना चाहिए। अब इसमें देखिए, साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति को ऐसी कोई जानकारी होती है, भले ही जितना भी समय हो गया हो, उस धोखेबाजी को हुए और नौकरी पर रहते हुए दंडनीय अपराध के अंतर्गत दंड निश्चित है, जहां सिर्फ वर्तमान में नौकरी ही नहीं जाएगी, बल्कि इस बात की सत्यता साबित होने पर जीवन भर की मिलने वाली सहूलियतें भी बंद हो जाएगी। अब इसमें यहाँ पर देखिए, 2015 तक के आंकड़ों के साथ हमारा भारतवर्ष धोखेबाजी में तीसरा स्थान प्राप्त करता है। अगली बार 7 साल की सज़ा, नौकरी जाना और जीवन भर का दाग मंजूर है, या फिर साफ सुथरी नौकरी जो बस पढ़ाई के बल पर और असीम ज्ञान के बल पर मिलती है, निर्णय आपका है। अगर ये फ्रॉड तरीके से आप पकड़ाते हैं, ऐसे फ्रॉड से सभी आदमी को सावधान होना चाहिए। और बहुत सारे मामले में फ्रॉड होता भी, अधिकांश एफसीआई में देखते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट किसी और के नाम पर है और जॉब कोई और कर रहा है। बहुत सारे ऐसे केस हैं एफसीआई में जो चल रहे हैं। इसके बारे में अभी एक मामला और चल रहा है, एफसीआई लेबर वाला मामला चल रहा है, लेबर रिज्वाइनिंग को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो मामला निलंबित है, उसमें बहुत सारे भाई को इस तरह की बातें देखने को मिला है कि आपका जो है 2019, 20, 21 से डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, जब तक
या आदमी पहले काम कर रहे थे उनके नाम पर आपको लगा देंगे। तो इस तरह की लालच में आप लोग नहीं आइए। अपनी हिम्मत पे, अपने सावधानी के अनुसार रहिए और अपने असीम ज्ञान और बल पर जो नौकरी मिलता है वही आपको काम देगा। फ्रॉड तरीके से अगर आप जोड़ते हैं तो आज नहीं तो कल पकड़ा जाना निश्चित ही तय है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो सूद सहो तो वापस किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।